Hey, how are you all? I hope you are learning English with me. So in this series only I'm bringing one more story which is very important, and in this story you will learn so many new vocab word also. So enjoy this story and learn from this story. The title of the story is Wonderful World of Pluto. वंडरफुल मतलब बहुत ही शानदार, वर्ल्ड मतलब संसार, प्लूटो का शानदार संसार. Once upon a time, in the heart of the African savanna, there lived a little zebra named Pluto. अब हर्ट का वैसे मीनिंग होता है दिल या हृदय, लेकिन यहाँ पे हम किसी एरिया के हर्ट की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है सेंटर में या केंद्र में या बीच में. तो स्टोरी का स्टार्टिंग होता है, एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के केंद्र में या बीच में प्लूटो नाम का एक छोटा जैबरा रहता था. प्लूटो वॉज नॉट ऑर्डनरी जैबरा. प्लूटो वॉज नो ऑर्डनरी जैबरा. ऑर्डनरी मतलब होता है साधारण. तो क्या बताया गया है, प्लूटो कोई साधारण जैबरा नहीं था. He had the most beautiful black and white stripes that sparkled in the sunlight. Stripes क्या होती है, धारियाँ. स्पार्कल्ड मतलब होता है चमकना. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास सबसे सुंदर काली और सफ़ेद धारियाँ थी जो सूरज की रोशनी में चमकती थी, सनलाइट में चमकती थी. ही लव टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम. एक्सप्लोर मतलब खोज करना या और जानना. तो उसे क्या पसंद था, उसे अपनी दुनिया के बारे में खोजना और जानना, और उसके चारों ओर जो दुनिया है उसके बारे में और जानना पसंद था. उसे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद था. वर्ल्ड अराउंड हिम मीन्स उसके चारों ओर की दुनिया. One sunny morning, as the grass swayed gently in the breeze, Pluto gathered her zebra friends for a special meeting. अब क्या बताया गया है, ग्रास स्वेड, ग्रास मतलब घास, स्वेड जेंटली, ब्रीज मतलब होता है हवा, स्वेड जेंटली मतलब हवा से हल्के हल्के झूम रही थी. गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, सबको बुलाना. तो एक दिन सुबह सनी मॉर्निंग में, जब ये सीन को बताया गया है, एक सुबह सनी मॉर्निंग मतलब सन चमक रहा था धूप वाली सुबह को, और जब धीरे धीरे हवा चल रही थी और उस हवा में क्या घास झूम रही थी, प्लूटो ने अपने जैबरा दोस्तों को एक स्पेशल मीटिंग के लिए इकट्ठा किया. They all sat in a circle, their tails flicking with excitement. Flicking मतलब चमकना या फिर हिलना, और excitement होता है उत्साह. सर्कल मतलब राउंड, ठीक है. वह सभी एक राउंड में बैठ गए और उनकी पूंछ उत्साह से चमक रही थी. दे मतलब यहाँ कौन है, सारे के सारे उसके फ्रेंड्स हैं. लिसन अप माई फेलो जैबरास, लिसन अप. अब प्लूटो अनाउंस्ड, प्लूटो ने क्या कहा, सुनो मेरे साथी जैबरा. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट जैबरा लाइफ. आज मैं तुम्हें जैबरा की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ. आज मैं आपको हमारे जैबरा के जीवन के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ. द यंग जैबरा लीन्ड इन एंड देयर ईयर्स पर्क्ड अप. लीन मतलब होता है झुकना, और पर्क्ड अप मतलब खड़े होना. तो सारे जो युवा जैबरा थे वो झुक गए और उनके कान ऊपर उठ गए सुनने के लिए. प्लूटो बिगेन, वी लिव इन अ बिग फैमिली कॉल्ड अ डेजल. प्लूटो ने शुरू किया, हम सभी एक बड़े परिवार में रहते हैं जिसे हम डेजल कहते हैं. जो जैबरा के बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं उनकी फैमिली को क्या बोलते हैं, डेजल. यस दैट्स राइट, हाँ यह सही है. वी आर डेजलर. डेजलर मतलब क्या होता है, चमकने वाले. हम चमकते हैं. Our black and white stripes help us to blend into tall grass, making it hard for lions and hyena to spot us. अब blend का मतलब होता है मिक्स होना.
जब दो चीज़ें मिक्स होती ना तो पता नहीं लगता कौन है। तो वो बोलता है हमारी काली और सफ़ेद धारियाँ हमें लंबी घास में घुलने में या मिक्स होने में मदद करती है। हेल्प अस टू ब्लेंड इनटू टॉल ग्रास, लंबी घास में ब्लेंड और घुसने में मदद करती है। मेकिंग इट हार्ड फॉर लॉयंस एंड हाइना टू स्पॉट अस, जिसके कारण शेर और लकड़बग्गा के लिए देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट स्पॉट अस मतलब देखना या हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है। बट वाई डू वी हैव अ स्ट्राइप्स, आस्क्ड लिटिल जिगी। जिगी एक दूसरा ज़ेब्रा था छोटा, उसने पूछा बट वाई डू वी हैव स्ट्राइप्स, लेकिन हमारे शरीर पर धारियां क्यों होती है, छोटे जिगी ने पूछा। प्लूटो रिप्लाइड, आर स्ट्राइप्स आर लाइक आर ओन यूनिक बारकोड। यूनिक मतलब अद्वितीय, स्पेशल, जो कि किसी को आइडेंटिफाई करता है। बारकोड को हम बारकोड ही बोलेंगे। तो प्लूटो ने आंसर दिया कि हमारी धारियां हमारे लिए एक यूनिक बारकोड की तरह हैं। नो टू ज़ेब्रास हैव द सेम पैटर्न, किसी भी दो ज़ेब्रा की लाइन का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। इट्स अ वे ऑफ सेइंग हे आई एम प्लूटो, ये हमारा कहने का तरीका है कि अरे मैं प्लूटो हूँ। द ज़ेब्रा गीगल्ड इमेजिन देमसेल्फ विथ बारकोड स्ट्राइप। गीगल मतलब होता है हंसना। तो सारे ज़ेब्रा बारकोड की पट्टियों के साथ अपने आप को इमेजिन करते हुए हंस पड़े। द ज़ेब्रा गीगल्ड इमेजिन देमसेल्फ मतलब सबको अपने आप से, विद बारकोड स्ट्राइप, अपने आप को बारकोड स्ट्राइप से इमेजिन करते हुए सारे ज़ेब्रा हंस पड़े। नाउ प्लूटो कंटिन्यूड, आवर फेवरेट फूड्स आर द स्वीट जूसी ग्रास दैट ग्रो ऑल अराउंड अस। अब प्लूटो ने आगे कहा, हमारा पसंदीदा भोजन मीठी और रसदार घास है जो हमारे चारों ओर उगते हैं। ग्रो मतलब उगना, ऑल अराउंड अस मीन्स हमारे चारों ओर। वी मंच ऑन दैम ऑल डे लॉन्ग, हम उनका दिन भर खाते हैं, हम उन्हें दिन भर खाते हैं। मंच ऑन मतलब खाना। एंड गेस वॉट, और गैस मतलब अंदाज लगाइए और क्या। वी आर एक्सीलेंट किक बॉक्सर, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छे, बेहतरीन। किक बॉक्सर मतलब लात मारने वाले, या उसको किक बॉक्सर भी कह सकते हैं। हम बेहतरीन किक बॉक्सर है। व्हेन अ पेस्की फ्लाई बॉदर अस वी किक आवर लेग्स लाइक दिस। पेस्की का मतलब होता है, पेस्की फ्लाई एक तरह की मक्खी को के लिए हम कह सकते हैं। तो वो बोलता है कि जब एक परेशान करने वाली, पेस्की मतलब जो बहुत इरिटेट करने वाली, जब एक परेशान करने वाली मक्खी हमें परेशान करती है तो हम अपने पैरों से इस तरह लात मारते हैं। प्लूटो डेमोन्स्ट्रेटेड एंड द अदर ज़ेब्रा लाफ्ड। प्लूटो ने इसका प्रदर्शन किया और सारे ज़ेब्रा, अदर ज़ेब्रा हंस पड़े। डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब प्रदर्शन किया। नाउ प्लूटो विस्पर्ड ड्रामेटिकली, विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे बात करना, ड्रामेटिकली मतलब ड्रामा किसे बोलते हैं, नाटक, तो नाटकीय रूप से। अब प्लूटो ने नाटकीय रूप से फुसफुसाया या धीरे से बोला, लेट मी टेल यू अबाउट आवर सीक्रेट वेपन। वेपन और सीक्रेट, वेपन क्या होता है, हथियार, और सीक्रेट क्या होता है, गुप्त हथियार। तो प्लूटो ने नाटकीय रूप से फुसफुसाहट में बोला, अब मैं आपको हमारे गुप्त हथियार के बारे में बताता हूँ। द ज़ेब्रा डांस, और वो गुप्त हथियार क्या है, ज़ेब्रा डांस। When we are happy we prance and twirl। prance and twirl का मतलब क्या है, घूमना, गोल गोल घूमना और इधर उधर जाना। जब हम खुश होते हैं, व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं हम प्रैंस करते हैं और घूमते हैं। इट कन्फ्यूज द लॉयन एंड मेक देम डिजी। कन्फ्यूज मतलब क्या होता है, मतलब भ्रमित करना, और डिजीनेस मतलब क्या होता है, चक्कर आना। ये जब हम इस तरह का गोल गोल घूम के डांस करते हैं तो ये प्रैंक से क्या होता है, ये लॉयन को भ्रमित कर देता है और उसको चक्कर। एज द सन डीप लो casting golden rays across the savannah, Pluto concluded her story। अब जैसे ही सन क्या हुआ, सनसेट हुआ, सूरज नीचे गया, उसको सनसेट भी बोल सकते हैं, और उसकी जो किरणें
सवाना में सोने की किरणें डाल रहा था, मतलब सुनहरी किरणें डाल रहा था पूरे सवाना में, तब प्लूटो ने अपनी कहानी का समापन किया। यहाँ पे सॉरी हिज स्टोरी आएगा। सो माई लिटिल डैज़लर, तो मेरे छोटे डैज़लर, ही सेड, उसने कहा, रिमेंबर टू बी काइंड, स्टिक टुगेदर एंड नेवर फॉरगेट योर ज़ेब्रा डांस। तो उसने कहा, क्या कहा, तो मेरे छोटे डैज़लर्स या चकाचौंध करने वाले डैज़लर, तुम्हें दयालु होना, एक साथ रहना और अपने ज़ेब्रा नृत्य को कभी ना भूलना। एंड हु नोज़, और कौन जानता है, मे बी वन डे यू विल लीड द डैज़ल, और शायद एक दिन आप हमारे ग्रुप को या हमारे परिवार को नेतृत्व करेंगे। यू विल लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है। कट वर्ड ऑफ स्टोरी, द फर्स्ट वन इज हार्ट, HEART, हर्ट। हर्ट वैसे हमारे ऑर्गन का नाम है जिसको हम दिल या हृदय बोलते हैं, बट यहाँ स्टोरी में हर्ट मतलब मध्य में या सेंटर पार्ट बोल के लिए यूज हुआ है। ऑर्डनरी, ऑर्डनरी मतलब साधारण। स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ। स्पार्कल्ड मतलब चमकना। एक्सप्लोर, खोज करना। स्वेड मतलब बहना, बहना जैसे हवाएं चलती हैं ना, हवा का बहना, उसे बोलते हैं। ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी हवा। फ्लिकिंग, फ्लिकिंग मीन्स झटका देना। लीन्ड, लीन्ड मतलब झुकना। पर्ड मतलब खड़े होना या चौकन्ना हो जाना, हम कहते हैं ना कान चौकन्ने हो गए, खड़े हो गए। डेजल, डेजल मतलब होता है, वैसे इसका वर्बल मीनिंग चक्काचौंध होता है, पर जो जेब्रा होता है उसके ग्रुप को भी डेजल कहा जाता है। ब्लैंड मतलब गुलना या मिक्स होना। गीगल्ड, गीगल्ड मतलब हंसना। पैस्की, पैस्की मतलब परेशान। डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब प्रदर्शन करना। सीक्रेट, सीक्रेट मतलब गुप्त। वेपन, वेपन मतलब हथियार। प्रैंक, प्रैंक मतलब उछल कूद। ट्विल्ड, ट्विल्ड मतलब घुमाना, घूमना। डिजी, डिजी मतलब चक्कर आना, आई एम फीलिंग डिजीनेस, चक्कर आना। कंक्लूडेड, निष्कर्ष निकालना। वास्ट, वास्ट मतलब होता है विशाल का या बहुत बड़ा। इको, इको मतलब गूंजना, जो हमारी आवाज़ गूंजती है ना उसको बोलते हैं इको। करेज, करेज मतलब होता है साहस। सो आई होप you like this video and enjoy this video and learn so many new things from this story. If you like my video, please do share, like and subscribe my channel. See you tomorrow in a new story. Thank you. Have a nice day.